स्टूडेंट्स, सीमार इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पिछले जो इंडेफिनिट टेंस है वो हमने पिछली वीडियो में बताया है। उसमें आप पीछे जा कर के या प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान सतत काल, यानी लगातार चलने वाला काल। तो इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? वर्ब प्लस रहा, रही, रहे और तीनों है, हैं, हूँ और हैं। यानी सीधी भाषा में कहे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वो टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तब बात करते हैं इंग्लिश में पहचान। आईडी इन इंग्लिश, ये एडवर्ब्स नाउ, नाउडेज, these days, at present, at this time, at this moment, today, tonight, look और ये चिन्ह आएगा पीछे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, लिसन एक्सक्लेमेटरी चिन्ह और सी और ये वाला चिन्ह, स्टिल, इन द, प्रेजेंट टाइम एटसेट्रा। यानी ये सारी एडवर्ब्स हमें ये बताएगी ये टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब है इसकी एचवी कौन सी आती है? हमें एचवी कौन सी आती है कि कौन से कर्ताओं के साथ कौन सी एचवी आती है? वो ये है कि इज, एम और आर। इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन कर्ताओं के साथ है इज आती है। इज सिंगुलर कौन से करता है? ही, सी, इट, एनी, कोई नाम। एम आता है विद आई, यानी आई के साथ एम आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी प्रकार आर है विद प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन जो करता है उनके साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे वी है, यू है और दे है। अब बात करते हैं एमवी यानी मैन वर्ब के बारे में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अथवा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी क्या है? या तो हम बोलेंगे इसको वर्ब के साथ आईएनजी या फिर हम बोलेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। समस्या यहाँ आती है कि हम वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग कैसे करें। तो अब मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक के द्वारा इस आईएनजी का लगाने का एक सूत्र बनाया है। ट्रिक बताइए, वो देखिए कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के नियम। फर्स्ट, वी, सी और प्लस में ई प्लस आईएनजी। वी स्टैंड फॉर वर्ब, सी फॉर कंसोनेंट प्लस ई फॉर यानी ई, यानी ई का मतलब ई होता ही है और सी फॉर कंसोनेंट मतलब वर्ब बीच में कंसोनेंट कोई हो सकता है, परंतु कंसोनेंट के बाद में एक ई हो तो फिर आईएनजी जोड़ते हैं। क्या हो जाता है? ई को हटा देते हैं, इस ई को हटा देते हैं तो क्या बनेगी क्रिया? जैसे कम है तो ई को हटाएंगे, आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा? कमिंग, कमिंग हो जाएगा। आई लगा देंगे, ई को हटा करके आई एन जी लगा देंगे। इसी प्रकार सेकंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पीछे आई ई दिया हो तो प्लस में आईएनजी लगाते हैं, तो वर्ब के पीछे आई ई दिया हो या आई ई को वाई में बदल देंगे, आई ई को वाई में बदल देते हैं। जैसे डाई है, आई ई दे रखा पीछे तो आई ई को वाई में बदल देंगे और प्लस में आईएनजी लगा देंगे, जैसे डाई। परंतु जैसे नॉट, डी वाई ई डाई और एस आई एन जी ई सीइंग, इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। तीसरा है वर्ब प्लस वर्ब हो फिर सिंगल वोवल, यानी एक ही वोवल हो, एक वोवल हो उसके बाद में कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ हमें आईएनजी लगानी हो तो क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, यानी जहां जो कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन होता है उसको डबल कर देते हैं। जैसे स्टॉप, पी है उससे पहले एक स्वर है तो अंतिम व्यंजन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जैसे एस टी ओ डबल पी आई एन जी, यानी सीधी सी बात है कि अगर किसी वर्ब के पीछे आई ई दिया हो तो आई ई को वाई में बदल देते हैं और आई एन जी लगाते हैं। अगला वर्ब डबल वोवल हो, डबल
वोवल हो प्लस कंसोनेंट हो, डबल वोवल प्लस कंसोनेंट हो, तो आईएनजी लगाते समय क्या करते हैं, ओनली आईएनजी ही लगाते हैं। जैसे रीड है तो एक कंसोनेंट, उससे पहले दो स्वर, तो क्या लगाएंगे प्लस REDING, यानी डबल कुछ नहीं करते यहाँ पर, सिर्फ आईएनजी लगाते हैं। सीधी सी बात है कि अंतिम व्यंजन हो उससे पहले एक से अधिक स्वर हो तो सिर्फ आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट वी यानी वर्ब प्लस सिंगल वोवल, वर्ब प्लस सिंगल वोवल प्लस HQUWXY प्लस आईएनजी लगानी हो, यानी वर्ब दे रखी हो, उसके पीछे क्या हो, एक वोवल हो, परंतु उसके बाद में ये सारे HQUWXY हो प्लस आईएनजी लगानी हो, तो हम इन वर्णों को डबल नहीं करते क्योंकि ये सेमी वोवल कहलाते हैं। जैसे और ड्रा DRAW, ड्रा प्लस आईएनजी, डब्ल्यू है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, आईएनजी लगाते हैं तो DRAWIN और G। जैसे प्ले है, प्ले प्लस आईएनजी लगाते हैं तो PLAYINGY को डबल नहीं करते, यानी ये सारे के सारे वर्ण है वो कभी डबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि आईएनजी का प्रयोग कब नहीं होता, यानी किन कौन सी क्रियाओं के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। निम्न वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग यूज नहीं होता। फर्स्ट, वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन का मतलब होता है ज्ञानेंद्रिय संबंधी क्रियाएं, ज्ञान इंद्रिय संबंधित क्रियाएं, मतलब सीधी सी बात है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। अपने पूरे से सर को ध्यान में रखिए। जैसे हमारा यहाँ आंख होती है, ये नाक है, ये मुंह है, जो भी है, ठीक है। तो आंखों से क्या करते हैं, हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं और जीभ से टेस्ट करते हैं, नाक से सूंघते हैं और कानों से सुनते हैं। इसका मतलब जो हमारा हेड है वो क्या, उसको याद रखिए, वर्ब ऑफ परसेप्शन के लिए ज्ञानेंद्रिय संबंधी क्रियाएं हैं, उनके साथ कभी भी कहीं पे भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जैसे स्टेट है, सी है, टेस्ट है, स्मेल है, फील है, हियर है, etc, यानी बहुत सारी क्रियाएं हैं। उसके बाद में वर्ब शोइंग स्टेट ऑफ माइंड की, यानी दिमाग की जो क्रियाएं, संबंधित जो क्रियाएं हैं, उनके साथ भी कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जैसे लव है, विद है, होप है, डिजायर है, थिंक है, एटसेट्रा। इनका सामान्य अर्थ में प्रयोग आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। फिर बात करते हैं हम इनके रूल्स के, यानी फॉर्मूला और रूल। जैसे पहला है एस फॉर सिंगुलर, यानी सिंपल सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस आई इज एम आर वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट और आरपी फुल स्टॉप। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट और आरपी। इंटरोगेटिव, पहले सही क्रिया बाहर आ जाएगी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट प्लस आरपी क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से WH वर्ड, WH इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और आरपी। इस प्रकार से हमारे ये पांचों हैं वो सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर हैं, पूरे जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो आगे देखो एग्जाम्पल के बारे में। हाँ देखो एग्जाम्पल। अंकित अब अपने भाई को अंग्रेजी पढ़ा रहा है, यानी हमारा जो है क्या बता रहा है, प्रेजेंट टेंस है, और रहा रही क्या बता रहा है अपने को, कंटिन्यूस टेंस है। वही नियम है एस, पी और ई। क्या इसमें अंकित अब अपने भाई को अंग्रेजी पढ़ा रहा है, क्या काम शुरू हुआ, कब शुरू हुआ नहीं पता, काम चल रहा है, बिल्कुल है, चल रहा है, क्या अंत हो गया है, नहीं हुआ, तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो उसका जैसे कर्ता कौन है, अंकित इज टीचिंग इंग्लिश हिज ब्रदर नाउ। तो इसकी हिंदी की इंग्लिश क्या हुई, अंकित इज टीचिंग इंग्लिश हिज ब्रदर। सेकंड, मजदूर इन दिनों दूसरे राज्यों से अपने घर आ रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, दूसरे राज्यों में जो लोग गए हुए हैं वो वापस अपने घरों में आ रहे हैं। तो
देखिए कैसे बनेगा इस वाक्य को, वर्कर्स आर कमिंग टू देयर होम्स फ्रॉम अदर स्टेट्स दीज डेज, और फुल स्टॉप, यानी जो मजदूर है दूसरा जो से आ रहे हैं वापस अपने घरों में। इसी प्रकार नेक्स्ट है, मैं आज घर पर संविधान पढ़ रहा हूँ, मैं घर पर आज संविधान पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एट होम टुडे, और फुल स्टॉप, मैं घर पर आज संविधान पढ़ रहा हूँ। देखो बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, लुक चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। अब ध्यान रखना आपको, आईएनजी वाली फॉर्म चाहे कोई भी हो, जैसे रीडिंग है तो कोई दिक्कत, रीडिंग में देखो ये रीडिंग, और स्विमिंग डबल एम, और टीचिंग, और कमिंग जो मैंने अपने जो आईएनजी वाले नियम है आपको बताए हैं। नेक्स्ट है लुक चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, लुक वाले लुक लिसन ये वाक्य है, सी है उसमें क्या होता है हमेशा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, तो और ये आश्रय में डालने वाले वाक्य होते हैं, तो क्या हो जाएगा, लुक चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। निखिल अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, यानी आपका नेगेटिव सेंटेंस, निखिल इज नॉट लर्निंग हिज लेसन, और फुल स्टॉप। आजकल वे क्या पढ़ रहे हैं, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड, यानी क्या वाक्य के बीच में आ गया, इसलिए वह क्या बनेगा, उसी क्या की इंग्लिश से बनेगा, क्या मतलब होता है व्हाट आर दे रीडिंग नाउ 8 days, इन दिनों वह क्या पढ़ रहा है, आजकल वह क्या पढ़ रहा है। क्या मोहन मैदान में खेल रहा है, क्या मोहन मैदान में खेल रहा है, तो इज पहले, इज मोहन प्लेइंग इन द ग्राउंड, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो पूरा हुआ। दैट्स ऑल।